आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद से बात कर रहा हूं और औरंगाबाद में पड़ेगांव का एक परिसर, एक इलाका है, एक पसमानदा इलाका कहलाता है। ज़्यादातर आबादी मुसलमान, गरीब मुसलमानों पर मुश्तमिल है। यहाँ पर एक अरबी मदरसा है जिसका नाम है मिज़बाहुल उलूम आलिया कमालिया। ये मदरसा खामोश तरीके से मिल्लत इस्लामिया की और ख़ासकर मुसलमानों के वो गरीब नादिर बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा काम अंजाम दे रहा है। उनकी तरबियत, उनकी परवरिश, उनकी तालीम, हर चीज़ों पे जो है तो उनकी खिदमत पेश कर रहा है। आज हमारी एसडीएम चैनल की न्यूज़ के तमाम मदारिस पे एक डॉक्यूमेंट्री एक आपको पेश करने जा रही है कि मदरसे की अब तक की खिदमत क्या रही, कितने बच्चे पढ़े और आने वाले वक्तों में इनके अज़ाइम क्या है। ये तमाम बातों का हम अहाता करने की कोशिश करेंगे। मोहतरम, सबसे पहले इस आपके ज़बानी फिर से एक बार मदरसे का तारुफ़ी कलमात पेश कीजिए। इस मदरसे की तमाम जो खिदमत है अब तक, ये पेश कीजिए आप। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि वस्हबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिन नबील करीम, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, शहर औरंगाबाद जिसे मदीनतुल औलिया भी कहा जाता है, इस शहर में मदरसा मिज़बाहुल उलूम आलिया कमालिया जो 40 साल से अपने इल्मी और दीनी खिदमत अंजाम दे रहा है। ये मदरसे की इब्तिदा आज़ाद चौक किरापुरे में हुई थी, जिसका संग बुनियाद हज़रत सदरुश्शयूख़ शेख रईसुल मुफस्सिरीन हज़रतुल अल्लामा मौलाना सैयद ताहिर रज़वीउल क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह ने रखी थी आज से 40 साल पहले। इस मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक सैकड़ों हुफ़ाज़ किराम और उलमाए किराम फ़ारिग़ होकर सिर्फ़ रियासत महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। ये मदरसा तकरीबन इस पड़ेगांव मिसबा कॉलोनी में तकरीबन 28 साल पहले मुंतकिल हुआ और इस मदरसे में इब्तिदाई से उर्दू, अंग्रेज़ी, रियाजी, मराठी जो असली तालीम है इसका भी इंतज़ाम रहा और इस मदरसे में शोबे आलिमियत के साथ साथ शोबे हिफ्ज़ की तजवीद के साथ माक़ूल तालीम दी जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह शहर औरंगाबाद की तकरीबन मसाजिद में, कई मसाजिद में इस मदरसे के फ़ारिग़ हुफ़ाज़ नमाज तरावी में कुरान सुनाते हैं। 3 दिन में भी कुरान सुनाते हैं, 10 दिन में भी, और कोई 27 सव्वा पारे के एतबार से भी सुनाते हैं। कई हुफ़ाज़ किराम इससे फ़ारिग़ हुए हैं। ये मदरसा अपनी दीनी खिदमत खामोश तरीके से अंजाम दे रहा है और इस मदरसे के उलमाए किराम और खुतबाए किराम भी अल्हम्दुलिल्लाह शहर औरंगाबाद के कई प्रोग्राम में तकारीर करते हैं और इस तरीके से वाज़ो नसीहत से इस्लाह मुआशरे के एतबार से लोगों को नसीहत करते रहते हैं। इस मदरसे का इस साल का तालीमी आगाज़ बतारीख़ 21 शव्वाल 20 अप्रैल से अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। इस मदरसे में असली तालीम के एतबार से रियाजी, मराठी, अंग्रेज़ी और इस तरह जो स्कूल है उसमें भी एडमिशन कराकर इस मदरसे में शोबे आलिमियत और शोबे हिफ्ज़ और इसी तरह जो अरबी ग्रामर है उनकी तालीम माक़ूल अंदाज में दी जाती है। इस मदरसे में खेलने के लिए वसी मैदान भी है और इस मदरसे में हर हफ्ता बच्चों की तरबियत जिसमें नात, क़िरात और तकारीर, इंग्लिश, अरबी, उर्दू इसकी भी प्रैक्टिस की जाती है। इसलिए हर हफ्ते में इसका जलसा मुनक़िद किया जाता है और ये किसी न किसी उस्ताद की निगरानी में होता है और जो उस्ताद जलसे का निगरानकार होता है वो बाद में बच्चों की इस्लाह करता है। ये मदरसे की खुसूसियत ये है कि ये मदरसे में किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं ली जाती, कोई चंदा, ज़कात वग़ैरह नहीं लिया जाता। ये मदरसा अल्हम्दुलिल्लाह अलहाज मोहम्मद हनीफ़ साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तवक्कुल और इखलास की बुनियाद पर कायम फरमाया और
उनके विसाल के बाद उनके फ़र्जंदान इस मदरसे को अपने जेब ख़ास से चला रहे हैं। और इस मदरसे में मैं गुजारिश करूँगा तमाम अहलियान महिला से खुसूसी तौर पर और तमाम मुसलमानों से कि वो अपने नौनालियों को, अपने बच्चों को इस मदरसे में दाखिला दिलाकर अपनी आखिरत संवारे और बच्चों के मुस्तकबिल को बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में खाने के लिए वसी मतबख का भी इंतज़ाम है और मतबख के साथ इसके अंदर बच्चों को जहाँ पर खाना खिलाया जाता है उसका भी अलग से इंतज़ाम किया गया है। और इस तरह मदरसे में तीन मरतबा यानी 3 टाइम का खाना जो बेहतर से बेहतर अंदाज में और सफाई का लिहाज करते हुए उसका इंतज़ाम किया गया है। लिहाजा तमामी हज़रात से गुजारिश है कि मैं तमाम मुसलमानों से गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों को इस मदरसे में जल्द से जल्द दाखिला दिलाकर उनके मुस्तकबिल को संवारें, उनकी आखिरत को संवारें। और इस मदरसे की दूसरी खुसूसियत ये भी है कि जहाँ पर हम बच्चों को दीनी तालीम माकूल तरीके से दे रहे हैं, वहीं पर मदरसे किसी न किसी स्कूल के साथ उनका एडमिशन कराकर असली तालीमें भी उन्हें 10वीं 12वीं तक के यहाँ से इंतज़ाम किया जाता है, इम्तिहान दिलाए जाते हैं। इस तरीके से बच्चा अपनी दीन भी अपनी दीन को भी संवार रहा है और अपनी दुनिया को भी संवार रहा है। सर उसके अलावा कितनी शोबे पढ़ाए जाते हैं? यहाँ पर शोबे आलिमियत है, शोबे हिफ्ज़ है और इसी तरह शोबे अंग्रेज़ी भी है और इसी तरह उर्दू के कवायद के लिए इब्तिदाई तालीम और नाज़िर कुरान और कुरान मजीद, यसरुल कुरान, ये तमाम यानी कि तमाम जो बच्चों के लिए ज़रूरी होती है वो तमाम तालीम का यहाँ पर माकूल इंतज़ाम है। बता सकते हैं कि इस मदरसे की इमारत जो आप देख रहे हैं तस्वीर के अंदर काफ़ी बड़ी है, ज़्यादा है, कितने रूमों पर मुश्तमिल है, किस तरह से? ये इमारत तकरीबन 16 रूमों पर मुश्तमिल है। मतबख के साथ तीनों फ्लोर मिला के 16 रूमों पर मुश्तमिल है और वसी और कुशाद हाल है, बड़े बड़े हाल है, बड़े बड़े कमरे हैं। और सामने पीछे मस्जिद भी मदरसे की है। ये मस्जिद भी मदरसे की है। ये मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह जो काफ़ी कुशाद और वसी, ये भी मदरसे की है। ये मैदान भी जहाँ पर बच्चे तलबा का खेलने के लिए इंतज़ाम किया भी, यानी कि हर लिहाज से जो तलबा के लिए जो चीज़ें होनी चाहिए माकूल यहाँ पर इंतज़ाम है। कितने स्टाफ पे मुश्तमिल मदरसा है, मतलब पढ़ाने वाला? यहाँ पर तलबा पर जो असातिज़ा है तो जुमला स्टाफ तकरीबन 11 लोगों का है, जिसमें 2 तब्बाक है, रात के निगरान है, दिन के निगरान है, जारूबकश है और इसी तरह दारोगा साहब है और 6 असातिज़ा किराम है। अब ये वीडियो वायरल होने के बाद जो माँ बाप का जहन बनेगा कि चलो हम मदरसे में दाखिला दिलाते हैं, तो बच्चों को दाखिले के टाइम किन किन दस्तावेज़ की ज़रूरत पड़ती है? इस मदरसे में दाखिले के लिए सबसे पहले बात यह है कि बच्चे की उम्र कम से कम 10 साल होनी चाहिए और बच्चों को अगर मदरसे में दाखिला दिलाना है तो बच्चे का आधार कार्ड या उसका बर्थ सर्टिफिकेट और बच्चे के वालिद साहब का आधार कार्ड और 4 फ़ोटोज़ ये होना ज़रूरी और लाजमी है। अल्हम्दुलिल्लाह मदरसा मिसबाहुल उलूम आलिया कमालिया मुल्हक़ा जामिया निज़ामिया ये मोहताज तारुफ़ नहीं है, जो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 40 साल से बेलौस दीन व सुन्नियत की अजीम खिदमत अंजाम देता रहा है। जैसा कि अभी आपने उस्ताद मोहतरम से तमाम तफसीलात समात की है, लिहाजा मैं तमामी नाज़रीन से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने बच्चों के बेहतरीन मुस्तक़बिल के लिए इस इदारे में ज़्यादा से ज़्यादा दाखिला करवाएँ। मोहतरम, अगर कोई लोग अगर फ़ोन से तफसीलात जानना चाहे तो इस यहाँ का कोई रब्ता नंबर है क्या आपके पास? बोल दीजिए। जी हाँ, यहाँ पर हमारे उस्ताद मोहतरम सदर मुदर्रिस साहब का रब्ता नंबर है जिस पर आप तमाम तफसीलात जो तो हासिल कर सकते हैं। आई एम सैयद कलीमुद्दीन नहरी. I belongs to Nehri family, and 2 years back Mufti Sardar Ahmed Shafi Saab, I received a message from him through my elder brother, and I thought it well to join this because it's a very sacred action. So I have not seen anything deep. I have not thought any deeply in this regard. I immediately jump into this work. And 2 years back, in 16th August 1923, I joined this. And here I found perfect environment for students to learn,
to have a complete dominant in the field of religious educations and in the field of worldly knowledge. So I congratulate all you because all are giving good devotions and dedications to the children in polishing their future. So I am very happy, and I pray to Almighty God that God may give all kind of His blessings to prosper and progress this madrasa, and more children join this and coming out in a shining manner. So thank you very much for that. उलूम आलिया कमालिया। अभी जो आपके सामने इंग्लिश में जो सर बात कर रहे थे, ये हमारे इसी मदरसे के उस्ताद है, टीचर है। ये बच्चों को बेहतर उम्दा तरीक़े से अंग्रेज़ी तालीम देते हैं। इस मदरसे में अंग्रेज़ी तालीम का भी बेहतर से बेहतर इंतज़ाम है। हम आपसे दोबारा यही इल्तिमास करेंगे कि नाज़रीन अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इस मदरसे में दाखिला दिलाए, ताकि आपका बच्चा आखिरत के साथ साथ दुनियावी तालीम से भी आरास्ता हो। और इस मदरसे में अल्हम्दुलिल्लाह खाने के लिए भी उम्दा से उम्दा इंतज़ाम है, और खेलने के लिए भी वसी जो है ग्राउंड है, और किफ़ालत का बेहतर इंतज़ाम है। बच्चा अगर बीमार होता है, वो बैरून शहर का होता है, तो उसके ट्रीटमेंट, दवाखाना, मेडिकल का ख़र्चा भी मदरसा ही उठाता है। अगर बच्चा मकामी औरंगाबाद का है, हम एक मरतबा दिखाते हैं, दोबारा उसको अपने घर भिजाते हैं कि वो अपना ट्रीटमेंट करके आए। इतनी बेहतर सहूलत होने के बाद मेरे भाइयों, अपने बच्चों को आप क्यों इस मदरसे में नहीं दाखिला देते हैं? हम दोबारा गुजारिश यही करेंगे, हम इसीलिए यहाँ जमा हुए कि इस मदरसे में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे दाखिला लें, और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को इसी मदरसे में दाखिला दिलाएं। देखिए, इस तरह से मिसबाहुल उलूम आलिया कमालिया, ये मिटपिटे में मदरसा है, हाईवे पर टच है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो हाईवे से रोड के ऊपर ज़्यादा नहीं, सिर्फ गिर के अगर पैदल आते हैं तो 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट। और माशाल्लाह आप देखते हैं कुशादा माहौल है। बहरहाल तमाम ज़िम्मेदारों ने, मेरी कोई हैसियत नहीं है, ये उलमा इकराम में आते हैं, उलमा हमारे अम्बिया के वारिस है, मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं इनके सामने कुछ लबकशाई करूं। लेकिन मैं एक चौथे स्तंभ का सिपाही हूँ, समाज सेवक हूँ, और शहर में घूमते हैं हम और कई मामलात को देखते हैं, तो इसलिए मजबूर होकर मुझे भी कुछ लबकशाई करना पड़ रही, कुछ बोलना पड़ रहा है। जिस इलाके में, हल्के में ये मदरसा है पड़े गौ, ये बहुत बड़ा एरिया है। यहाँ पर कम से कम 7-8 मुसलमानों की, पसमानदा इलाकों में मुसलमानों की बस्तियाँ हैं, और हज़ारों की बस्तियाँ हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, ख़ासकर यहाँ के अतराफ़ के लोगों से, कि देखिए आपके कारोबार छोटे मोटे हैं, कोई रिक्शा चलाता है, कोई मट्टी काम को जाता है, कोई भंगार को जाता है, रोज़मर्रा दुकान है, छोटे मोटे कारोबार हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप साहिब औलाद भी, आपके बच्चे भी हैं। देखिए आपके पड़ोस में, आपके बगल में मदरसा है, और बड़ा कुशादा माहौल है, नूरानी माहौल है, और खाने से, पीने से लेकर, दवाखाने से लेकर, ये आपके फ़ीस से लेते हैं। खाली आपका बच्चा मांगते हैं, 10 साल की उम्र होना चाहिए माशाल्लाह। ये बच्चे को, आपके बच्चे को 11वीं 12वीं तक पढ़ा रहे साहब, और क्या चाहिए आप? अगर इसके ऊपर ये फ़ायदा नहीं उठाएंगे और बाद में रोते बैठेंगे कि भाई मुसलमानों को वाली नहीं है, मुसलमानों के बड़े क्या कर रहे हैं, लीडर क्या कर रहे हैं, ये ज़िम्मेदार क्या कर रहे हैं, उलमा इकराम क्या कर रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं। तो आपसे गुजारिश है, तो ये वीडियो देखा जा रहा है, तो कम से कम आपके पास अगर बच्चे नहीं हैं, तो आपके दोस्त में, अहबाब में, पड़ोस में, दूर में, नज़दीक किसी का बच्चा है, कोई बेवा है, कोई मुताल्लिका है, कोई गरीब है, गुरबा है, तो कम से कम उनके घर तक पहुँचिए, उनकी जहन साजी कीजिए और बच्चों को यहाँ पर लाइए। हो सकता है आपके जहन बनाने के बाद वो बच्चा यहाँ पर आ जाए, वो आलिम बन जाए, हाफिज़ बन जाए। कसम खुदा की उसके हाफिज़ बनने का साहब आपको मिलेगा, ये तमाम जिम्मेदारों को मिलेगा। और आप ये मामले मत समझिए आप, हो सकता है कि वही हाफिज़ बच्चा जिसके एक आपने 1 घंटा जहन साजी इसके माँ बाप समझाए कि डाल दीजिए अच्छा मदरसा है, और बच्चा हाफिज़ बन गया। हो सकता है कि कल यौम आखिरत में वो बच्चा आपकी निजात का बायस बन जाए, हो सकता है, इम्कानात है। तो बहरहाल अतराफ़ की बस्तियाँ जो ज़्यादातर 80% मुसलमानों पर मुश्तमिल है और गरीब मुसलमान है, आपसे गुजारिश है कि देखिए दीन की तालीम भी है, असली तालीम भी है। अगर आप चाहते हैं हमारा बच्चा पढ़े लिखे, तो स्कूल कॉलेज का भी इंतज़ामात है। ये यहाँ के जो ज़िम्मेदार, और ख़ास बात ये है, मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार ऐसा मदरसा देख रहा हूँ कि जो मदरसा ज़कात, चंदा, खैरात, इमदाद नहीं लेता है। मैं अपनी लाइफ में पहला मदरसा देख रहा हूँ। ये इस मदरसे की खुसूसियात ये है कि जो इसके बानी है, इनके बानी का इंतकाल हो चुका है, अल्लाह उनकी मक़फ़रत फरमाए। उनके जो बच्चे हैं, उनके बच्चों ने मदरसे को कमांड को संभाला हुआ है, और उनके अपने कारोबार में हक हलाल से जो पैसे, जो भी अल्लाह को नवाजता है, उसमें से उनको तनख्वाह अदा होती है और खाने पीने खर्चे निकलते हैं। तो बहुत बड़ी बात है।
अगर आप ऐसे लोगों की भी मदद नहीं करेंगे, मदद क्या करें, पैसे नहीं मांग रहे आपसे साहब कि 100 रुपये की रसीद फाड़िए, नहीं, बस आपसे बच्चा मांग रहे हैं। देख कितनी बड़ी बात है, ज़कात नहीं, खैरात नहीं, पाकीज़ा माल में से आप बच्चा खा रहा है और पढ़ रहा है, लिख रहा है, आगे बढ़ रहा है। इससे ज़्यादा आपको और खुशनसीबी क्या होना चाहिए। बहरहाल अतराफ़ की जो बस्तियाँ हैं, खुलदाबाद है, गंगापुर है, मिसरावाड़ी है, पड़ेगाँव, अतराफ़ की जो भी रेलवे स्टेशन है, तो ये वीडियो कम ना समझे। आप कम से कम सवाब की नीयत से आपके 5 दोस्त अहबाब ग्रुप में शेयर कर दे। उसको आप, हो सकता है कि शेयर करने की बुनियाद पर भी किसको अल्लाह हिदायत दे दे, किसका जहन बन जाए और उसके करीब का रिश्तेदार यहाँ बच्चा आ जाए। देखिए मैं ख़ास तौर से कहूँगा, देखिए कि खास कैमरामैन को इधर बताइए, अब देखिए कितनी बड़ी कुशादा ये बिल्डिंग है। देखिए और अतराफ़ का कितना जो कुदरती माहौल से भरा हुआ है, पूरा पूरा कुशादा है बिल्डिंग है। देखिए ये बिला लिहाज उम्मत मुस्लिमा के नाम वक्फ़ है और फ्री ऑफ चार्ज है। 10 साल का बच्चा लाइए, 18-20 साल तक आपका बच्चा जवान हो जाता, 11वीं 12वीं पढ़ लेता, अरबी पढ़ लेता, हाफिज़ बन जाता, आलिम बन जाता। और क्या चाहिए मेरे भाई। इतने पुरफतल माहौल में अल्लाह अगर ऐसे जियालों से अगर काम ले रहा है, अगर हम हमारी बदनसीबी है, अगर हम हमारे घर के बच्चे अगर यहाँ रवाना नहीं करते तो क्या हमारी बदनसीबी नहीं है। तो क्यों अल्लाह की मार नहीं आएंगी, क्यों जालिम बादशाह हम पे मुसल्लत नहीं होगा, कि हम हमारी उलमा की नाकदरी कर रहे हैं। ये बेहतरीन इदारे जो उम्मत मुस्लिमा के गढ़ बने हुए, ये खिले हैं, हमारा कीमती एहसासा है, अगर हम उसको खो देंगे तो फिर इसका कौन होगा, क्या हाल होगा। बहरहाल अभी भी वक्त है कि हर समाज, हर अपने घर के बच्चे, अपने अतराफ़ में रिश्तेदारी में एक बच्चा कम से कम देने की कोशिश कीजिए और जाके मेहनत कीजिए साहब। ये मत बोलिए कि भाई माशाल्लाह हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमने क्या करना, हमारे बच्चे रहते तो हम भी डाल देते थे। ये बहानेबाजी मत कीजिए। ये वीडियो अगर आप देख रहे होंगे तो जहन में लाइए कि मेरी बहन पड़ेगाँव में रहती, मेरी बहन मिसरवाड़ी में रहती, चाचा की बच्ची है, खालू की बच्ची है, मामू है, ये है, वो गरीब है, रिक्शा चलाते हैं, यतीम है, जो भी है, वहाँ पर जाइए, वक्त निकालिए, उनकी जहन साजी कीजिए और इंशाअल्लाह रिक्शे में बैठ के यहाँ पर लाइए। दुनिया में क्या खर्च नहीं करते हम, ये भी नेकी काम है। अरे यार साहब, कोई हालात ख़राब होते तो जान देने पे आमादा हो जाते। तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और ये इतना बड़ा दीन का अजीम खिले तामीर खड़े इंतज़ार कर रहे हैं आपके बच्चों के लिए। वहाँ हमारा दिमाग काम नहीं करता, वहाँ हमारा ईमान जोश नहीं खाता। किस तरफ के मुसलमान हैं हम। बहरहाल मैं आप पर तनकीद नहीं कर रहा हूँ, एक ही बात कहना है, ये तमाम जिम्मेदार खड़े हुए हैं, इनके हौसले को हौसला बख्शिए आप। ये फ्री ऑफ चार्ज आपसे जो है तो सिर्फ बच्चा मांग रहे हैं और बच्चा भी आपको दीन और दुनिया के साथ सवार के दे रहे हैं। तो खुदारा इनकी मेहनत को सलाम कीजिए, इनकी मेहनत को कबूल कीजिए, इनकी मेहनत को सराहिए। मैं आपसे अपील करता हूँ कि खुदारा ये औरंगाबाद का मुकामी इदारा है, 35-40 सालों से काम कर रहा है और बिला लिहाज बगैर चंदे ज़कात खैरात के। ये बात याद रखिए कि चंदा नहीं है, ज़कात नहीं है, खैरात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। मैं समझता हूँ कि शायद पहला मदरसा औरंगाबाद शहर में है जो बगैर ज़कात के इमदाद के चलाया जा रहा है, अपने पैसों चलाया जा रहा है। ये एक एजाज़ की बात है। तो ऐसे इदारों को हम खोने ना दें और इनके हौसले को बढ़ाएं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो वायरल होने के बाद ये हफ्ते में ऐसा होना चाहिए, बेतहाशा बच्चे होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दीन के साथ दुनिया भी सिखाई जा रही है। अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इंशाअल्लाह यहाँ से वो भी राह आसान होंगी। आओ तो सही, उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे। चलिए मैं आपको बिल्डिंग का मुशाहदा कराता हूँ कि ये बिल्डिंग कितनी बड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। जैसा आप देख रहे हैं ये बच्चों की क्लास रूम है, ये कंप्यूटर रूम है, इस कंप्यूटर लैब, इसमें बच्चों को कंप्यूटर वगैरह सिखाया जाता है और इसमें दीनी तालीम भी दी जाती है बच्चों को। ये क्लास रूम है बच्चों का, वसी अरीस आप देख रहे हैं, कोई इसमें छोटा नहीं है, बड़ा हॉल है ये। इसमें बच्चे एक क्लास इसमें पढ़ाई जाती है। और इसके बाद आप जो देख रहे हैं ये गैलरी के पास, उस क्लास रूम के बाजू में राब्ता ऑफिस है। यहाँ पर सदर मुदर्रिस साहब जो है यहाँ पर रहकर अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। ये एडमिशन ऑफिस भी इसे कहेंगे आप। ये भी काफ़ी वसी और चौड़ा अरीज़ है। इसके अंदर जो है यहाँ पर भी तालीम होती है, सदर मुदर्रिस साहब अपनी खिदमत अंजाम देते हैं। यहाँ पर मुफ्ती साहब से कुछ मसले मसाइल भी कुछ पेचीदा होते हैं तो यहाँ पर अवामुन्नास आकर सदर मुदर्रिस साहब से यानी मुफ्ती साहब से उसका भी इस्तेफ़ादा हासिल करते हैं। बाजू में राब्ता ऑफिस यानी यहाँ पर जो है दाखिला भी किया जाता है। और उसके बाद आप जो देख रहे हैं ये जो वसी और बड़े बड़े रूम है, ये क्लास रूम है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे 16 रूम है जो जिसमें किचन रूम भी है। उसके बाद आप ये जो देख रहे हैं ये गेट, ये अंदर मदरसे में आने का रास्ता है।
और इसके अलावा एक बड़ा गेट भी है जो मस्जिद को उधर से आते हैं, लेकिन मदरसे के लिए ये गेट है अल्हम्दुलिल्लाह। और आप जो देख रहे हैं यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो रात के निगरानकार है, ये यहाँ पर आराम करते हैं, जो बच्चों की निगरानी करते हैं हमारे दादा जान। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर वैसे उसी तरह तरतीब से ये क्लासरूम्स है, यहाँ पर बच्चों की तालीम दी जाती है। ये क्लासरूम है, आप देख रहे हैं कि एसडीएम न्यूज़ चैनल के माध्यम से ये मदरसे का दौरा आपको कराया जा रहा है। बड़े बड़े वसी और बड़े रूम है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके आगे आपको जो नज़र आ रहा है जाली के पास, ये टॉयलेट बाथरूम है। इसमें हमाम बड़े बड़े बच्चों के लिए और टॉयलेट भी है, बड़े बड़े है बच्चों के लिए, वज़ू खाना है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए कोई परेशानी और कोई मुसीबत पर कोई परेशानी नहीं है। बच्चों के लिए सहूलत जितनी हो सकती है मदरसा अपने तरफ से फ़राहम करता है। आप ये जो देख रहे हैं नीचे, यहाँ पर बच्चों के लिए ठंडा पीने का पानी है और यहाँ पर असातिज़ा के लिए मोटरसाइकिल वगैरह पार्क करने के लिए जगह भी है। और ये यहाँ से जाली जो देख रहे हैं, ये मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे की। खुशनुमा माहौल में बच्चों को दीनी तालीम दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख रहे हैं मदरसा मिसबाहुल उलूम की आलीशान इमारत, जो इस बात की दावत दे रही है कि अपने नौनिहालों को इसमें जो है दाखिला कराए और बच्चे को आलिम हाफिज़ बनाए, जो आपके लिए मुसल्ले के फ़राइज़ अंजाम दे। बच्चा तरावी भी पढ़ाता है, बच्चा दीनी तालीम भी यहाँ से निकल कर अपनी खिदमत को अंजाम देता है। देखिए खुशनुमा माहौल और इतनी खूबसूरत मदरसे की इमारत है। ये सब अपने बच्चों के लिए है। ये बानी मदरसा अलहाज मोहम्मद हनीफ़ साहब मरहूम, इन्होंने वफ़ की है। ये आपके हमारे नौनिहालों के लिए हम इस्तिफ़ादा हासिल करें, अपने बच्चों को इसमें दाखिला कराएं। आप लोगों से यही गुजारिश की जाती है इस वीडियो के माध्यम से कि अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब के बच्चों का इसमें दाखिला कराएं और अपने बच्चे को दीनी तालीम से आरास्ता करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
हाजिरान निज़ाम ये वो एग्जाम है कि मेरे आका नबी सलाम फरमाते हैं जिस किसी ने मेरे उलमा की किसी आलिम दीन की ज़ियारत की गोया उसने मेरी ज़ियारत की। अल्हम्दुलिल्लाह के उलमा के दरमियान वो उलमा हैं कि जिनकी आमद के लिए कई लोग तरसते हैं और उनकी हसरतें पूरी करने के लिए करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये मौलाना निज़ाम है हर निज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह खुशी का मंजरा खत्म हुआ। मैं तमाम से अदब गुजारिश करूँगा بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم देखिए इस तरह से आपने मदरसे के तमाम सरगर्मी सुना। ये जो है तो रोड जा रहा है बड़े गाँव की तरफ, ये आप देख रहे हैं, जूम करके बता दें। और सामने मस्जिद, थोड़ा ऐसा कैमरा में कहूँगा, देखिए ये मस्जिद की तरह जूम करके बता दें थोड़ा सा। माशाल्लाह मदरसा भी है, मस्जिद भी है और ये बोर्ड है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये यहाँ से बच्चे का दाखिला का रास्ता है। और इस तरह से देखिए हाईवे बताऊँगा मैं आपको, ये इमारत के सामने एक हाईवे जैसा बना, गाड़ी आ रही जा रही है, आपको देख सकते हैं आप स्पीड के अंदर। ये सिर्फ दिन के 5 मिनट, यानी अगर दूर के बच्चे भी ऐसा सिल्लोड है इधर के है तो इंशाल्लाह आपको आने में आसानी है। और मुकामी बच्चों के लिए और भी अच्छा है। और ख़ासकर पड़ेगों के अतराफ़ की आबादी के लिए तो ये एक नायाब हीरा तोहफा है। तो आपसे गुजारिश है इसका इस्तेफ़ादा कीजिए। ये आपके महल्ले में है, आपके बगल में है, आपके बच्चे 5 मिनट के अंदर अपने घर तक पहुँच सकते हैं। 5 मिनट, 10 मिनट, ज़्यादा 15 मिनट। इस तरह से ये गेट है मदरसा मिसबाह उल-उलूम आलिया कमालिया, मिसबाह कॉलोनी, बिस्किट, औरंगाबाद, मिसबाह एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी औरंगाबाद। रजिस्ट्रेशन नंबर भी माशाल्लाह